हेलो स्टूडेंट, दिस इज आशुतोष सिंह एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन स्टेप अप एकेडमी। तो स्टूडेंट, आज हमारा लेक्चर नंबर 10 होने वाला है। जैसा कि लास्ट क्लास में मैंने आपको बोला था कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 1.4 डिस्कस करने वाले हैं ना, और ये मैंने आपको होमवर्क भी दिया था। ओके बच्चों, याद है? तो आज से क्लास में जो हम लोग करेंगे वो जो 1.4 एक्सरसाइज है, ये जो आपका अपना न्यू एनसीईआरटी बुक है ना, उसके अकॉर्डिंग में करवाने वाला हूं सवाल, है ना। और उसमें क्या क्वेश्चन नहीं करना है, कौन सा सवाल करना है, कौन सा नहीं करना है, मैं आपको सिलेबस ओवरव्यू में ये कंप्लीटली डिटेल में बता दिया हूं। ठीक है, तो आप अगर उसको नहीं देखे हो तो जाके देख लीजिए उस वीडियो को। तो देखिए, जो एक्सरसाइज 1.4 है ये हमारा यूनियन ऑफ सेट, इंटरसेक्शन ऑफ सेट और डिफरेंस ऑफ सेट पे बेस्ड है ना। इस पे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। आपको मैंने होमवर्क दिया था, अगर कुछ क्वेश्चन आपसे अगर हो गए हैं तो आप कमेंट करके बताइए। ठीक है, फर्स्ट पहला क्वेश्चन में क्या निकालना है? फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट। यूनियन निकालना है, कितना इजी है ना। एक्स और यूनियन वाई निकालना है। तो यूनियन का क्या मतलब होता है जरा बताओ, आपसे हो पा रहा है तो जल्दी से कमेंट करिए और कमेंट करके बताइए पहले क्वेश्चन कैसे करेंगे। मैं अब पेन ले लेता हूँ जरा, है ना, ब्लैक ले लेता हूँ। और एक मिनट, एक तो चलो ब्लैक हो गया, और बताओ एक रेड ले लेता हूँ। चलो सही है ना, दो कलर हो गया। अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन तो सिंपल है, एक्स यूनियन वाई निकालेंगे। एक्स यूनियन वाई क्या होगा? तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर सर सिंपल है, क्या होगा बताओ? वन। यूनियन का मतलब क्या होता है? सब ले लेना, दोनों सेट में पूरा ले लेना। और इंटरसेक्शन का क्या होता है? मतलब जो कॉमन होता है ना। तो यूनियन निकालना है तो बहुत सिंपल है, ये 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और 3 हो जाएगा एंड 10 5। बोलो चमका क्या? इतना सिंपल था, है ना। यूनियन एक्स यूनियन वाई क्या हो गया? 1 3 5 आ गया, 1 3 5 आ गया, और एक 2 भी था, 2 भी ले लिए। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर 1 यहाँ तो 2 बार आएगा। नहीं, सेट के अंदर एक एलिमेंट को एक ही बार लिखते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? सिंपल था। आ जाओ सेकेंड नंबर क्वेश्चन में। सेकेंड नंबर में ए यूनियन बी निकालना है। तो ये ना प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पे ये वाला साइन आएगा। ठीक है, ए यूनियन बी निकालना है। तो कैसे करेंगे सर? तो ए यूनियन बी के लिए सिंपल है, जल्दी से बताओ, कमेंट करो, मैं लिखूंगा, है ना। अच्छा, लाइव क्लास होता तो हम लोग लिख लेते कमेंट करके, है ना। ए होगा, बी होगा, सी होगा, और क्या क्या होगा? ए ई आई ओ यू, ये तो है ही, और क्या है? बी और सी भी है। समझ गए? चलो, तो ये दो क्वेश्चन हो गए। इसमें आने वाला है मजा, क्वेश्चन नंबर थर्ड में मजा आने वाला है। तो थर्ड को चलो मैं ये फर्स्ट हो गया सॉरी चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं। थर्ड कैसे किया जाए बताइए जरा, कमेंट करके मुझे बताओ बच्चों, थर्ड कैसे किया जाए, है ना। थर्ड में क्या दिया हुआ है? ए जो है ना अपना, वो क्या नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर तो है, बट क्या मल्टीपल ऑफ 3 है। पहले ए जो ये किस फॉर्म में दिया हुआ है? बहुत शानदार जवाब, ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में है। इसको क्या करते हैं? पहले रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं। चलो रोस्टर फॉर्म में लिखो। तो अगर मैं रोस्टर फॉर्म में इसको लिखूं तो मैं लिखूंगा नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। अच्छा, तो 3 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 9 हो गया, 12 हो गया, इस टाइप से चलते जाएगा, है ना। ये ए हो गया। बी क्या है अपने पास? बी बताइए क्या होगा? तो बी के अंदर जो एलिमेंट आएगा नेचुरल नंबर लेस देन 6, तो क्या क्या आएगा? 1 2 3 4 5, नेचुरल नंबर लेस देन 6। अब ए यूनियन बी क्या होगा बताओ जरा, ए यूनियन बी क्या होगा बोलोगे जरा? सर इसको हम लोग क्या करेंगे, पहले सर रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं। हाँ बिल्कुल, पहले रोस्टर फॉर्म में लिख लो और फिर आंसर देना अपने को सेट बिल्डर फॉर्म में। ठीक है, तो रोस्टर फॉर्म में पहले लिखने को यूनियन करेंगे, तो यूनियन में क्या क्या आएगा बच्चों बताइए जरा? 1 तो आएगा ही आएगा, है ना, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 4 भी आएगा, 5 भी आएगा, फिर क्या आएगा बताइए? 6 आएगा, फिर 9 12 15, इस टाइप से नंबर चलते जाएगा। बताओ चलेगा? क्लियर? अब इसका ना अपने को ना कौन सा फॉर्म लिखना है? अब इसका अपने को एक मिनट रुक जाइए। ठीक है, अब इस चीज का मुझे ना सेट बिल्डर फॉर्म लिखना है। तो बोलो कैसे लिखेंगे? देखो बहुत शानदार है। ए यूनियन बी का मुझे क्या लिखना है बच्चों मेरे? सेट बिल्डर फॉर्म। तो मैं लिखूंगा यहां से, ध्यान से देखिएगा, लिखूंगा एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। एक्स क्या है अपना? नेचुरल नंबर है। एस सच डेट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, एंड कॉमा लगा दो, लिखो एक्स इक्वल टू क्या क्या है? एक्स की जगह पे हम लिख सकते हैं 1, ऑब्वियसली 1 लिखेंगे, 1 2 और आ जाएगा अपने पास 4, है ना, 1 2 4 5 और मल्टीपल ऑफ, है ना, और मतलब यूनियन, और मल्टीपल ऑफ किसका? मल्टीपल, और मल्टीपल ऑफ 3। बोलो चमका क्या बताइए? आया समझ में? इसको मैं सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखा? देखो कैसे लिखा, ये हमारा ए था, ये अपना बी है,
बी में क्या है, बी हमारा नेचुरल नंबर है, लेस देन 6 था, तो 1 से लेके 5 तक नंबर होगा। ए क्या होगा, 3 का मल्टीपल है, तो 3, 6, 9, 12 इस टाइप से होगा। तो जब मैं ए यूनियन बी निकालूंगा तो एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर होगा, एंड एक्स जो होगा हमारा क्या होगा, 1, 2, 3, 4, 5 है ना, ये तो होगा ही होगा, एज वेल एज ये फिर ए का एलिमेंट होगा। तो मैंने क्या लिखा, 1 लिखा, 2 लिखा, 4 लिखा, 5 लिखा। सर 3 क्यों नहीं लिखे, 3 भी तो है। अब देखो 3 को मैं इसमें ले आया और मल्टीपल ऑफ 3 हो गया, आया क्या, तो 3 क्वेश्चन हम लोग किए। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है, चलो 4th नंबर मैं बता देता हूं, है ना। 5th आपको होमवर्क दूंगा क्या, मैं ही बता दूं, चलो मैं ही बता दूंगा। आप तो पहले ये 3 क्वेश्चन लिखिए, फिर 4, 5 करेंगे। बहुत ईजी एक्सरसाइज है, बहुत ईजी है, करो पहले इसको, लिखो तो, लिख लिए बच्चों। चलो नाउ क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, देखो 4 नंबर जो है ए और बी दोनों हमें किस फॉर्म में दिया हुआ है, सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है। तो पहले क्या करते हैं, इसका रोस्टर फॉर्म निकाल लेते हैं, है ना, रोस्टर फॉर्म निकाल लेते हैं। इसको मैं रफ कर दूं, चलो इसको रफ कर लेते हैं, यहीं से रफ कर लेते हैं, है ना। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्या देखिए, 4 देंगे, इस क्वेश्चन को 4 देंगे। ए क्या दिया हुआ है, तो ए दिया हुआ है हमारे पास नेचुरल नंबर है, ठीक है, और 1 से 6, ठीक है, तो 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा और 6 हो जाएगा। ए बी क्या है अपने पास, तो बी है अपने पास नेचुरल नंबर है और 6 से 10 के बीच में, मतलब मुझे 7 लेना है, 8 लेना है और 9 लेना है। 10 लेना है क्या, नहीं लेना है। ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, अगर मैं ए यूनियन बी की बात करूं तो इसमें 1 नहीं आएगा क्या, नहीं 1 नहीं आ रहा है ना। ए यूनियन बी क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा सर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, अरे 8 बन जाओ, 9, ये 8 चीटी के जैसा लग रहा है, ये 8 हो गया। अब देखो इसको ना मुझे लिखना है किस फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में। तो देखिए कैसे लिखेंगे, बताओगे कैसे। अच्छा आप लोग भी कमेंट करके मुझे बताना, मैं आपके कमेंट पे जरूर नजर रखूंगा, आप इसका कैसे लिख रहे हैं। हाँ टाइम मेंशन कर देना, है ना, टाइम मेंशन कर देना सर, ये जो आप बोले थे उसका आंसर है ये, टाइम मेंशन करके कमेंट कीजिएगा वहां पे, है ना। तो यहां से हो जाएगा हमारा ए यूनियन बी, कौन से फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में। ऐसे लिखूंगा, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एक्स क्या है मेरा नेचुरल नंबर है, कॉमा जो मेरी एक्स की वैल्यू है वो 1 से लेके, मेरी एक्स की जो वैल्यू है, मतलब ये जो एक्स है वो 1 से लेकर, गलत बात नहीं सोचने का, जो एक्स है वो कहाँ से कहाँ है, 1 से लेकर 10 तक बोल दो, ऐसे लिखो। अब कुछ बच्चे ऐसे भी लिख रहे होंगे, उनका भी सही है, कैसे सर, ये देखो, उसको मैं ब्लैक से लिख के दिखाता हूँ। ए यूनियन बी ऐसे भी लिखोगे सही है, एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू अपना नेचुरल नंबर है, एक्स की वैल्यू 2 से लेकर, इसको थोड़ा सा ना और अच्छे से लिख लेता हूँ मैं, बिलोंग्स टू, अरे भाई, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, कॉमा जो x का वैल्यू है वो 2 से लेकर कहां तक है बच्चों, 9 तक है ना, तो यहां पे इक्वल टू डाल दो, बोलो आया, बस सिंपल। 5 नंबर बताओ कैसे करेंगे, ये 4 हो गया, 5 क्या कह रहा है, अच्छा ये 5 का मतलब पता है क्या होता है, क्या होता है बताओ, नल सेट होता है, इसमें एक भी एलिमेंट नहीं है। ओके सर, अच्छा थोड़ा सा ना मैं आपको पहले का बता दूं, अगर मान लो कभी ऐसा लिखा हो ना तो बेटा ये नल सेट नहीं, ये एक एलिमेंट है इसमें, ठीक है, चलो वो तो मैं पहले भी बता चुका हूं, है ना, अगर वो कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है तो। यहाँ पे 5th नंबर का बताइए, यहाँ पे ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे ए यूनियन बी होगा 1, 2 और 3, सिंपल। कमेंट करके बताना इसका इंटरसेक्शन क्या होगा, 5 नंबर जो क्वेश्चन है ना उसमें इन्हीं का इंटरसेक्शन निकालना है, देखेंगे। ये हो गया, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर क्वेश्चन नंबर 2 पे चलेंगे, है ना, चले 2 पे, चलो। 2 नंबर में लिखा हुआ है, एक सेट है ए दिया हुआ, एक सेट बी दिया हुआ है, इज ए इज सबसेट ऑफ बी, क्या ए बी का सबसेट है, ये पूछ रहा है। व्हाट इज ए यूनियन बी, ए यूनियन बी पूछ रहा है। देखो तो क्या ए बी का सबसेट है, मतलब क्या ए में जितने भी एलिमेंट है वो बी के अंदर हैं क्या, ऑब्वियसली है ना, ए में एलिमेंट ए बी है और बी में देखो वो भी है ना, ए बी सी है, तो हम कहेंगे यस, यस ए इज सबसेट ऑफ बी, हाँ ए क्या है, बी का सबसेट है, दिख रहा है क्या, ए और पूछ रहा है ए यूनियन बी, अब ए यूनियन बी बता दो, ए यूनियन बी हो जाएगा मेरा यहाँ पे ए बी और ए बी सी में क्या कॉमन, यूनियन ले लेंगे तो ए बी सी आ जाएगा, बोलो आया समझ में, हो गया, इस क्वेश्चन में कोई जान ही नहीं था, है ना। अच्छा इसमें लिखना है तो लिख देना यहाँ पे कॉमा डाल के, बिकॉज एवरी एलिमेंट ऑफ ए also an element of B, also of element of A, also an element of B। आई बात समझ में, इतना सिंपल है,
एन एलिमेंट ऑफ बी। चले अगले क्वेश्चन पे चले, चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ, चलते हैं। कह रहा है ए और बी दो सेट है, ओके ठीक है मान लिए, सच दैट ए इज द सबसेट ऑफ बी। अच्छा, देन व्हाट इज ए यूनियन बी? इसका आंसर ना यहीं छिपा हुआ है, इसका आंसर यहीं छिपा हुआ है ना। तो यहां पे लिख देंगे अगर इफ, देखो यहां पे लिखेंगे इफ ए इज द सबसेट ऑफ बी। क्या है? ए क्या है? बी का सबसेट है। पूछ रहा है ए यूनियन बी क्या होगा, तो हम लिखेंगे लेट, लिख लो कुछ ऐसा एग्जांपल ले दो। लेट, मान लेते हैं ए है अपने पास 1 2, है ना, एग्जांपल से सामने वाले को बता सकते हैं। बी है मान लेते हैं 1 2 3, है ना। तो यहां पे दिख रहा है हेयर ए इज द सबसेट ऑफ क्या है? बी है। एंड ए यूनियन बी करने पे देखो जरा क्या आ रहा है, ए यूनियन बी करने पे ये 1 2 हो गया, यूनियन 1 2 3 हो गया। ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1 2 3 हो जाएगा। ए यूनियन बी क्या आ रहा है, जरा गौर फरमाइए। तो गौर फरमाने से सर आ रहा है ये बी आ रहा है। तो ध्यान रखना हमेशा हमेशा इसको ना नोट करके आप लिख लो, इसको ना नोट करके लिख लो। ऑलवेज ऐसा होता है, ऑलवेज इफ अगर एक सेट दूसरे का सबसेट है ना, तो हमेशा क्या होता है, ए यूनियन बी हमें क्या मिलता है बच्चों? बी मिलता है। ए यूनियन बी क्या मिलता है? बी मिलता है। अच्छा, पहला ये हो गया। दूसरा, ए इंटरसेक्शन जो बी है ना वो क्या मिलता है सर? बताओ सर, ए मिलता है। ठीक है, ये याद रहेगा या नहीं रहेगा? रहेगा, ठीक है। और मुझे थर्ड वाला बता दो तो जरा, ए माइनस बी क्या मिलेगा? बताओगे ए माइनस बी क्या मिलेगा? अगर ए बी का सबसेट है तो ए माइनस बी क्या मिलेगा? तो सर ए माइनस बी ना 5 मिलेगा। कैसे? चलो इसको मैं आपको वेन डायग्राम से, ये आप ना नोट करके इसको लिख लो, बहुत काम का है ना। पहला कंडीशन दिया हुआ है, अगर एक सेट दूसरे का सबसेट है तो ए यूनियन बी बी मिलेगा, है ना, बी मिला। ए इंटरसेक्शन बी ए मिलेगा, और ए माइनस बी करने पे ना 5 मिलता है ना। जैसे अगर मैं इन दोनों सेट का क्या करूं, डिफरेंस निकालूंगा तो मेरे पास 5 ही आने वाला है, देखो ना, है ना। आया समझ में? तो चलो स्क्रीनशॉट लो इसका, फिर क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। हो गया, लिख लिए? चलो आगे बढ़ते हैं। तो पवन लिखे, तुम लिख लिए? शर्माते का आए हो? नहीं शर्मा रहे हो। चलो तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 करना है। 4 में क्या है, इतना सिंपल है, ए यूनियन बी निकालना है, ए यूनियन सी। एक क्वेश्चन बता दूं, कौन सा मैं बताऊं? ये आपका मैं होमवर्क है, ये होमवर्क है, मैं बता देता हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 5 बता देता हूं, या पहले बता दूं? चलो पहले फर्स्ट तो बता ही दो सर। फर्स्ट वाला कैसे करेंगे? ए यूनियन बी, ले लो सारे एलिमेंट, 1 2 3 4 5 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, हो गया ए यूनियन बी। और क्या है ना सर, 3 4 तो 2 बार आएगा ना बेटा, एक बार ही लिखते हैं एक एलिमेंट को, एक ही बार। और कौन सा क्वेश्चन बता दूं? चलो ये बता देता हूं 5 वाला, है ना। ए यूनियन बी यूनियन सी बताना है, तो पहले ए के सारे एलिमेंट को लिखिए, 1 2। यूनियन में तो मतलब धड़ल्ले से स्पीड में चलो, इंटरसेक्शन में थोड़ा सावधानी बरतना है, कॉमन देखना होता है। ये लिख लिया। फिर बी में आए तो क्या आएगा? 5 आएगा, 6 आएगा, और फिर सी में 5 6 हो गया है 7 8, है ना, 7 और 8 हो गया। डन डना डन डन, ये सब आपको करना है ना, इतना सिंपल है। चलिए नेक्स्ट बताइए, इसका क्या होगा सर? ए यूनियन बी। अच्छा एक लास्ट बता देता हूँ, इसको रहने देता हूँ मैं, ये वाला बता देता हूँ आपको, है ना। बी यूनियन सी यूनियन डी, बी यूनियन सी यूनियन डी मतलब 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब 3 4 5 6 7 8 9 और 10 हो गया। आया, बस खत्म। बी यूनियन सी यूनियन डी, इतना सिंपल क्वेश्चन है। बाकी के आपको करने हैं, हाँ कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलो सर। चलिए सर क्वेश्चन नंबर 5 जरा देखें क्या है। कह रहा है फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट। क्वेश्चन कहाँ है? तो बेटा जो क्वेश्चन 1 जो हम लोग किए थे ना सर, क्वेश्चन 1 कहाँ किए? देखो क्वेश्चन 1 हम लोग ये जो किए हैं, इसी में इन सब का यहाँ पे यूनियन निकालना था, इस सवाल में इंटरसेक्शन निकालना है। क्या निकालना है? इंटरसेक्शन। तो चलो 5 नंबर पे चलते हैं, इसमें इंटरसेक्शन निकालना है इन्हीं सब का, है ना। आइए जरा क्या निकालना है? इंटरसेक्शन। तो उस क्वेश्चन को मैं नेक्स्ट स्लाइड पे रखा हूँ, सारे एलिमेंट को, है ना। चलिए तो फर्स्ट नंबर देखते हैं यहाँ पे, x इंटरसेक्शन y क्या हो जाएगा बताओ? x इंटरसेक्शन y दोनों में कॉमन कुछ है, 1 है, देखो 1 है, 3 इधर भी 1 3 दिख रहा है, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, तो 1 हो गया और 3 हो गया, ठीक है। अच्छा इसके भी, इसको तो सही कर लो, उस समय भी मिस्टेक था यहाँ पे, है ना।
ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, बताइए कॉमन क्या है। सर ए दिख रहा है बस कॉमन, है ना, बस क्या दिख रहा है, ए कॉमन दिख रहा है, तो ए लिख लो। अब आ जाओ इसमें, इसमें बताओ क्या होगा। तो पहले इसको एक काम करते हैं बच्चों, इसको पहले लिख लेते हैं हम लोग किस फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं, है ना। बताओ पवन इसका रोस्टर फॉर्म क्या होगा। नेचुरल नंबर है और मल्टीपल ऑफ 3 है, बताइए 3 का मल्टीपल क्या क्या होता है। 3 6 9 12 इस टाइप से चलेगा। और बी अपना क्या है बच्चों, तो बी है सर नेचुरल नंबर लेस देन 6, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। अब मैं अगर आपसे कह दूं ए इंटरसेक्शन बी बताओ, तो बताओ जरा इसमें कॉमन क्या है, बोलो देखो तो। सिर्फ मुझे 3 ही तो कॉमन दिख रहा है, सिर्फ मुझे क्या दिख रहा है, 3 कॉमन दिख रहा है, तो 3 लिख दिए, एक ही एलिमेंट है ना, बस हो गया। इसको क्या लिखोगे, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने की जरूरत है, नहीं भी लिखोगे चलेगा इसका, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा यहाँ तक पहले लिख लो, फर्स्ट लिख लो, सेकेंड लिख लो और थर्ड लिख लो, एंड देन मेरे पास इसी को रफ करके मैं बताऊंगा, है ना, साइड हो जाता हूँ मैं, आप स्क्रीनशॉट लेके इसको पहले लिख लीजिए, है ना। चलो बच्चों हो गया। नाउ अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 बहुत ईजी है ना, यहीं पे बात कर लेंगे हम लोग। 4 नंबर क्या कह रहा है, देखो ये किस फॉर्म में दिया हुआ है, तो सर ये सेट बिल्डर फॉर्म में है, तो पहले इसका रोस्टर फॉर्म निकाल लेते हैं ना। ठीक है, तो ए हमारे पास, चलो 4th नंबर, ए अपने पास क्या है, तो सर जो ए है ना, इसको मैं यहाँ रख लेता हूँ, ए अपने पास क्या है, तो ए है नेचुरल नंबर है और मल्टीपल, ओह अच्छा मैं थर्ड पढ़ रहा हूँ, 4 करना है ना, नेचुरल नंबर है और लेस देन इक्वल टू 6 है, ठीक है। तो ए के अंदर क्या क्या आ जाएगा, 1 तो नहीं आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा और क्या आएगा, 6 आएगा, बोलो ये मेरे पास ए आ गया। अच्छा बी क्या होगा, बी में क्या क्या है देखिए जरा, बी में है नेचुरल नंबर है 6 to 10 है, मतलब 7 8 9 आएगा, क्या आएगा 7 8 और 9 आएगा। बताओ इनका कॉमन कुछ आएगा क्या, अगर मैं इनका इंटरसेक्शन निकालूं तो कुछ आएगा, सर कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 5 बोल दो, आया, सिंपल। चलो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 यही करके बता रहा हूं मैं आपको। बताइए इन दोनों का कुछ कॉमन पार्ट आएगा क्या, ए यूनियन बी तो ए आ जाता, लेकिन ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हम लोग क्या बोलेंगे 5। बेटा ये क्या है, नल सेट है, ये ना अपना 5 है, ये क्या है 5 है। आई बात समझ में, इजी था। चलो क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं अब 6 पे, ये हो गया 5 हमारा। 6 क्या है, देखो आज से क्लास में मैं 1 to 6 बताया, रिमेनिंग जो क्वेश्चंस हैं वो मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा आपको, है ना। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एकदम इजी है, क्या इंटरसेक्शन निकालना है ना, ए इंटरसेक्शन बी निकालना है ना। तो बताओ क्या क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी, ये तो बहुत सिंपल है। इन दोनों में कॉमन क्या क्या है, 3 5 है क्या, नहीं है सर, और 11 मुझे कॉमन दिख रहा है, 7 9 भी कॉमन दिख रहा है ना। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आ जाएगा, 7 9 11, बोलो आया, सिंपल है ना। तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी आप करोगे, है ना, ये आपका क्या है, होमवर्क है, ये HW है आपका। चलाओ, चलाओ नहीं, चलो आओ, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 मैं करता हूं, 4 5 आपको मैं SW देने वाला हूं, है ना। तो देखो ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी में, अच्छा यूनियन तो बहुत इजी होता है, डायरेक्ट लिख दो, लेकिन इंटरसेक्शन में थोड़ा सा सावधानी बरतनी चाहिए, कॉमन क्या चीज है। तो अगर मैं इन तीनों में एक साथ कॉमन कुछ देखूं, अगर मैं ए बी सी में एक साथ मैं कुछ कॉमन देखूं, तो क्या क्या कॉमन है बताओ। इसमें अगर मैं कॉमन दिखना चाहूं, ए सी में क्या कॉमन है, पहले ए और सी में देख लो। ए में 11 है ना, ए में क्या है 11 है, और सी में भी 11 है, ये मुझे 11 कॉमन दिख रहा है, बोलिए हाँ या ना, है ना। बाकी ए सी में कुछ कॉमन नहीं। अब तीनों में एक साथ देखो तो कॉमन ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, कुछ भी कॉमन नहीं है। डी में 15 17 है, इसमें नहीं है। 15 है तो सर यहाँ पे 15 है, ठीक है, तो इधर नहीं है 15, तो तीनों का साइमल्टेनियसली अगर मैं कॉमन देखूं तो कुछ भी नहीं है, तो इसको क्या बोलेंगे बच्चों, 5 बोलेंगे। ये आप मुझे अभी जो देख लो, आप वीडियो देख रहे हो, यस सर, अभी का जो टाइमिंग है देखिए, और इस टाइम को पिन करिएगा और टाइमिंग लिख के आप मुझे होमवर्क बताइए, इसका आंसर बताइएगा, ठीक है, आया समझ में। चलो आगे देखते हैं, इसमें कुछ और क्वेश्चन है। ये देखें जरा, है ना, कौन सा बताऊं मैं आपको, चलो एक ये बता देता हूं, 6 बताता हूं, ठीक है, ये आपका होमवर्क रहेगा, ये आपका HW है ना। टाइम देके अभी बताओ, होमवर्क बताओ, इसका आंसर बताओ। चलो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो पहले बी यूनियन सी लिख लेते हैं ना। ए में क्या है अपने पास, लिख लो, ए में क्या है, 3 है, 5 है, 7 9 और 11, 3 5 7 9 11, है ना। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी बताओ, बी यूनियन सी अगर मैं निकालूं तो बी यूनियन सी, ये है बी और सी, है ना। अगर मैं इनका क्या निकालूं बच्चों, यूनियन निकालो, तो सब ले लो, यूनियन तो बहुत ईजी, यूनियन में तो कुछ है ही नहीं। बी यूनियन सी, तो ये हो जाएगा
7, 9, 11, 13 और 15, है ना। अब बताओ कॉमन बताओ अब इसका, है ना। चलो कॉमन देखते हैं सर। मुझे 11 दिख रहा है, आपको दिख रहा है क्या? दिख रहा है सर। और मुझे 7 और 9 भी दिख रहा है, ऑब्वियस दिख रहा है ना। तो आंसर क्या हो गया? 7, 9 और 11। बोलो, चमका? चमक गया सर। ठीक है, ये वाला आप करके बताएंगे क्या? पहले बी जैसे ये किए ना वैसे ये करेंगे, है ना। सेम, पहले बी और डी का यूनियन ले लेना, फिर ए के साथ इंटरसेक्शन ले लेंगे, है ना। चलो इन दोनों में एक मैं आपको बता देता हूं, कौन सा बताऊं, है ना। 10 बता देता हूं, 10 के बाद बस, है ना। 10 बता देता हूं, 10 के बाद बस, ये आपको करना है। चलो ये पहले बेटा क्या करना है सर? ए और डी का यूनियन लेना है, ए और डी का यूनियन लेना है। तो ए और डी बताओ क्या है? ए में क्या है? 3, 5, 7, 9, 11। 3, 5, 7, 9 और 11, ठीक है। ए और डी में क्या है? डी में है 15 और 17 है, तो सब ले लो 15 और 17। तो ये हो गया हमारा ए यूनियन डी, ठीक है। फिर करते हैं इंटरसेक्शन। फिर बताइए ए बी यूनियन सी निकालना, बी यूनियन सी। तो 7, 9, 11, 13, 15 आएगा, बताइए। 7, 9, 11, 13 और बोलो 15 आएगा। बोलो कोई दर्द कोई तकलीफ? नो सर। तो अगर मैं इसमें अगर मैं आपसे कहूं मुझे कॉमन क्या है, तो बताओ कॉमन क्या दिख रहा है? कॉमन 7, 9, 11 तो दिख ही रहा है ना। और एक 15 भी दिख रहा है, 15 भी दिख रहा है। और कुछ दिख रहा है क्या? 13 तो नहीं है ना। ये तो नहीं है, ये कॉमन नहीं है, और 13 भी कॉमन नहीं है। तो आंसर क्या होगा? बोलो जल्दी से, बताओ 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 सर। 7 ले लो, 9 ले लो, 11 ले लो, है ना, और 15 ले लो सर। आया समझ में? क्लियर या नॉट क्लियर? तो जल्दी से लिखिए। और बेटा ये जो मैं आपको होमवर्क बताया हूँ, आप कमेंट करके अभी का टाइम मेंशन कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा मुझे, है ना। चलिए लिखिए तो जल्दी से इसको। साइड हो जा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिए स्क्रीनशॉट? चलो तो बच्चों ये हुआ हमारा कंप्लीट आज का सेशन। तो नेक्स्ट क्लास में अब इसके जो रिमेनिंग क्वेश्चन हैं वो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्लास में करने वाले हैं, ठीक है। और जो क्वेश्चन मैं होमवर्क दिया हूँ उसको करके आइएगा आप, ओके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, हैव ए नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।